इसकी पहले शादी हुई थी करनाल जी, उस पर एक लड़का जी, तो वो गुजर गई थी जी। उसके बाद जी वो इसके साथ रिलेशनशिप में रहने लग गया जी। ना इसकी घरवाली जी है, ये वैसे अपना इसका घरवाला भी जीवा है, ये शायद जींद भी आ रखी है जी, और उसे ना तलाक है जी। सिर्फ इसके पैसे के उसमें, इसके मकान के उसमें, इसके प्रॉपर्टी के इसमें लालच में थी जी। और कोई भी उसको लालच नहीं था, इससे कोई प्रेम नहीं था जी। कभी भी उसने उसको ना दुआई दिलाई जी। कम से कम भी उसके साथ 40-45 लाख रुपए तो खाते में आ रहा जी सुशील के। वो पैसा मैंने 13 लाख का मकान लिया, बाकी पैसा तो कहाँ गया। इस पे इलाज पे पैसा लगाती तो मरे नहीं था। वो आज ये कह रही है नहीं कि भाई वो नरेंद्र महेंद्र ने दिखाया, भाई रणजीत ने दिखाया। हम क्यों दिखाएंगे? जब पैसे स्वाद वाले तो वो दिखाएगी, जब उसके साथ रहती थी उन्होंने दिखा। और मारपीट भी करती थी वो, मतलब अवैध रह रही थी, उसके सिर्फ प्रॉपर्टी चला रहा था और कुछ नहीं। लड़का था जी जो, उस पर ब्लेम लगा दिया था। आज से 6 महीने पहला उसके मामा के पास हमने भेजा, भाई ये तेरे को भी ब्लेम लगाएगी, तू यहाँ से निकल जा। और परसों परले दिन जी लड़का मिलने आ जी, मिलने नहीं दिया जी। पड़ोस भी कहता है जी, बाहर ही लड़का मिला, सिर्फ एक बार पापा ठीक है कह के चला गया। अब वो ब्याहता होने का दावा कर रही है नहीं नहीं ब्याहता जी, क्योंकि ब्याहता उसी की है जी। वो जींद ब्याह रखी, उसका पति भी जीतता है जी मौके पे जी। ना कोई तलाकनामा कैसे ब्याहता होगी जी उसकी, जब तलाक ही नहीं हो रहा जी। किस वजह से दावा कर रही है? वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के उससे कह रही जी। नहीं कोई किसी प्रकार का कोई कागज भी नहीं ले रही जी। वो कोई शादी पंजीकरण, कोई आधार कार्ड, कोई भी सबूत नहीं जी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी से लालच होना जी, सुशील से नहीं था जी। सुशील के पास पैसे इतने कहाँ? उसके पास जी 2.5-3 एकड़ जमीन थी जी। वो सभी बेच दी जी। गाँव में प्लाट भी था जी, बाड़ा भी था जी, सभी बेच दिए जी। नैन गाँव जी। सुशील पानीपत रहता था जी। आपको ये भी आशंका कि ये मतलब बीमारी से मरा या हत्या की गई? देखो जी, हमने ऐसा शंका जी, क्योंकि जो हमने सूचना मिली है जी, ये पीटती थी जी। उसकी खुद सिस्टर ने भी ये बोला जी, जो उसकी बड़ी सिस्टर है जो सुशील के साथ रहती, लेडीज भी, उनने भी मीडिया से हमें ये कहा भी ये पीटती थी, डेली पीटती थी, उससे कोई और नहीं था जी। तो पीटने का कारण हमारे ये है भाई, पीटने के कारण या कहीं ज़्यादा डंडा लग गया या कहीं लात लग गई, तो पर्दे पे भी लात लगा दी। उसका पर्दा भी सोई खा रहा था जी, महेंद्र सिंह जी। बाकी डॉक्टरी होने के बाद पता लगेगा। 40, 42, 41 ऐसी। ये होमगार्ड की नौकरी फिलहाल भी कर रहा था? ये कर रहा था सर, फिर अभी तो लाचार हो गया था, वैसे छुट्टी ले रहा था। ये यहीं था जी। आज हमारे पास सूचना मिली है, ये हिमांशु है सुशील का लड़का। ये सुशील था पहले होमगार्ड में था, ये एब्सेंट चल रहा था 2.5-3 साल से पे वो हो रहा है। और ये ड्रिंक वगैरह पिया करता, बीमार चल रहा तो 2-3 साल से बीमारी है, पैरों पे सुई आई हुई थी। अरे कल यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी, ये किसी अपने यहाँ रह रहा था पानीपत, इसको लेकर आए थे बीमारी के, बीमार था ये। जो यहाँ आया तो ये एक्सपायर हो गया। अब इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, इसका पता लग जाएगा ये कैसे इसकी मौत हुई है। दौरान इलाज एक्सपायर हुआ? हाँ, ये बीमार था पहले 2-3 साल से बीमार चल रहा था, ये पैरों पर सुई आई हुई है, बीमार था ये, काफ़ी बीमार चल रहा था, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीता था, बीमार। घर वालों की तरफ से भी कोई मदद की गई है? नहीं, घर वालों ने ये लिख कर दिया कि भाई ये बीमार था, 2-3 साल से बीमार चल रहा है, और हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद ये एक्सपायर हो गया, ज़्यादा की तबीयत ख़राब थी। पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वह पोस्टमार्टम तो अब हम भी इसका ये पता कराएंगे ना भाई कैसे मौत हुई है, मौत का कारण पता लग जाएगा।